हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम विवेक एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज की इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे कुछ टेक्स्ट के इफेक्ट्स को। तो इसे हम प्रीमियर प्रो में बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं प्रीमियर प्रो को ओपन कर लेता हूँ। प्रीमियर प्रो को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट की लेयर को एंड उसके नीचे एक बैकग्राउंड की लेयर को रख रहा हूँ। तो हम इस टेक्स्ट की लेयर के ऊपर ही टेक्स्ट के इफेक्ट्स को बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहला इफेक्ट जो हम बना रहे हैं वो उसका नाम है ओपेसिटी। तो मैं आपको ओपेसिटी की मदद से एक इफेक्ट बनाना सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इफेक्ट के पैनल पर आ जाते हैं और यहाँ पे सर्च कर देते हैं ट्रांसफॉर्म को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ टेक्स्ट के लेयर के ऊपर। अब हम इफेक्ट कंट्रोल के अंदर ट्रांसफॉर्म में यहाँ पर ओपेसिटी है, ओपेसिटी के आगे टॉप वॉच पर क्लिक करेंगे एंड एक की फ्रेम स्टार्टिंग में एंड एक की फ्रेम 10 या 20 फ्रेम बाद सेट करेंगे। तो हम सबसे पहले वाले की फ्रेम की ओपेसिटी को 0 कर देंगे एंड लास्ट वाले के की फ्रेम की ओपेसिटी को 100 कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर अब 2 की फ्रेम को सेट कर लिया है। तो अब मैं इन की फ्रेम को ईजीएस कर दूंगा। ईजीएस करने के लिए मैं सबसे पहले सेकंड वाले की फ्रेम पर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा एंड इसमें से मैं सबसे पहले सेकंड वाले की फ्रेम पर ईज इन लगाऊंगा। सेकंड वाले की फ्रेम पर ईज इन सेलेक्ट करने के बाद हम फर्स्ट वाले की फ्रेम पर भी सेम राइट क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हम उस पर ईज आउट लगा देंगे। ईज इन एंड ईज आउट करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर एक स्लोप टाइप बन चुका है। अब मैं सेकंड की फ्रेम पर क्लिक करूंगा एंड उसके नीचे इस लाइन को खींचकर आगे की तरफ कर दूंगा। आगे की तरफ करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे एक स्लोप टाइप माउंटेन टाइप स्लोप बन चुकी है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इसकी एनिमेशन स्मूथ लग सके। इसे हम खाली लीनियर की फ्रेम की तरह भी रख सकते थे बट उसमें इसकी एनिमेशन इतनी स्मूथ नहीं होती। तो हम इसकी एनिमेशन को स्मूथ करने के लिए इसे हमने ईजीएस किया है। इस ईजीएस वाली चीज को हम हर एक की फ्रेम के ऊपर करेंगे ताकि हमारी हर एक एनिमेशन स्मूथ हो सके। तो हमारा सबसे पहला ये ओपेसिटी का टेक्स्ट इफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो दूसरा टेक्स्ट इफेक्ट हम पोजीशन की मदद से बनाने जा रहे हैं। हम ओपेसिटी के की फ्रेम को डिलीट नहीं करेंगे एंड ओपेसिटी को पोजीशन के साथ ही की फ्रेम ऐड कर एक टेक्स्ट इफेक्ट को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम एक की फ्रेम लास्ट में एंड एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड कर देंगे एंड सिंपली स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर आकर हम इसके वाई एक्सिस की पोजीशन को 0 कर देंगे। वाई एक्सिस की पोजीशन को 0 करने का मतलब है कि हम इस टेक्स्ट को पोजीशन को ऊपर कर देंगे एंड ऊपर करने के बाद अब मैं इसके की फ्रेम्स को ईजीएस कर देता हूँ जैसे कि मैंने ओपेसिटी के साथ किया था। अब आप देख सकते हैं कि हमारी एनिमेशन तैयार हो चुकी है एंड हमारा टेक्स्ट बड़े ही स्मूथली ऊपर से एनिमेट होकर नीचे आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये टेक्स्ट इफेक्ट तैयार हो चुका है जिसमें हमने एक तो ओपेसिटी एंड पोजीशन के साथ इसको तैयार किया है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको हर एक की फ्रेम को ईजीएस करना पड़ेगा वरना ये एनिमेशन स्मूथ नहीं बन पाएंगे। अब फर्स्ट की फ्रेम पर आकर हम पोजीशन की वैल्यू को बॉटम लेफ्ट राइट पर सेट कर भी अलग अलग तरीके से टेक्स्ट के इफेक्ट को तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। एक हम बॉटम से तैयार करके बना लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा बॉटम से टेक्स्ट एनिमेट होकर आ रहा है एंड एक हम लेफ्ट से तैयार करके बना देते हैं। आप देख सकते हैं अब हमारा टेक्स्ट इफेक्ट लेफ्ट से तैयार होकर आ रहा है। एक हम राइट से तैयार करके बना देते हैं। आप देख सकते हैं अब हमारा टेक्स्ट इफेक्ट राइट से तैयार होकर आ रहा है। तो अब तक हमने 5 तरीके के टेक्स्ट इफेक्ट को सीख लिया है जिसमें फर्स्ट था ओपेसिटी से एंड सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन से। आप ये पोजीशन के टेक्स्ट इफेक्ट को बिना ओपेसिटी के भी बना सकते हैं बट वो उतना स्मूथ और अच्छे नहीं दिखेंगे, इसलिए मैं सभी के साथ ये ओपेसिटी के इफेक्ट को डाल रहा हूँ ताकि वो स्मूथली एनिमेट होकर प्रेजेंट हो सकें। तो अब हम स्केल की मदद से एक टेक्स्ट के इफेक्ट को तैयार करेंगे। तो एक की फ्रेम मैं लास्ट में एंड एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड कर देता हूँ एंड स्टार्टिंग के की फ्रेम पर आकर मैं उसकी वैल्यू को 0 कर देता हूँ एंड सेम इसके की फ्रेम को भी हम ईजीएस करेंगे एंड ईजीएस करने के बाद हम इसके सेकंड की फ्रेम पर क्लिक करके सेम उसी तरीके से स्लोप तैयार कर देंगे एंड आप देख सकते हैं कि हमारा स्केल का एनिमेशन तैयार हो चुका है। अब हम टेक्स्ट के इफेक्ट को रोटेशन की मदद से एनिमेट करेंगे। तो सबसे पहले एक की फ्रेम मैं लास्ट में एंड एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड कर देता हूँ। तो स्टार्टिंग में आप किसी भी वैल्यू पर इसके टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं जिससे कि हमारा टेक्स्ट रोटेट होकर अपनी फाइनल पोजीशन पर आएगा। तो मैं यहाँ पर 45 डिग्री सेलेक्ट कर देता हूँ एंड अब इसकी की फ्रेम को भी हम ईजीएस कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि अब हमारे रोटेशन के साथ टेक्स्ट तैयार हो चुका है। आप रोटेशन के साथ स्केल पर भी की फ्रेम ऐड कर इसको और अच्छे से एनिमेट कर सकते हो। तो अब हम एक टेक्स्ट इफेक्ट ब्लर के इफेक्ट के साथ लगाएंगे जिसमें हमारा ओपेसिटी एंड ब्लर के इफेक्ट को हम ऐड करेंगे। ओपेसिटी का हमने की फ्रेम पहले ही सेट किए हुए हैं। अब मैं इफेक्ट के पैनल पर आऊँगा एंड यहाँ पे सर्च करूँगा गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर को हम टेक्स्ट लेयर पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे एंड सेम इसमें भी हम 2 की फ्रेम ऐड करेंगे, एक कुछ फ्रेम बाद एंड एक स्टार्टिंग में एंड फिर हम इसके की फ्रेम्स को भी ईजीएस कर देंगे। स्टार्टिंग वाले की फ्रेम की वैल्यू मैं 20 सेट कर दूंगा
एंड एंड वाले की फ्रेम की वैल्यू 0 सेट कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि अब हमारा ब्लर के साथ भी टेक्स्ट इफेक्ट तैयार हो चुका है। तो अब हम एक टेक्स्ट इफेक्ट को बेसिक 3D की मदद से तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पे इफेक्ट के पैनल पर आऊँगा एंड यहाँ पे सर्च करूँगा बेसिक 3D। बेसिक 3D को सर्च करने के बाद मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा लेयर के ऊपर। अब आप देख सकते हैं कि हमारे इफेक्ट कंट्रोल के पैनल के अंदर बेसिक 3D आ चुका है। अब हम बेसिक 3D के अंदर इस पहले वाले ऑप्शन में एक की फ्रेम कुछ फ्रेम बाद एंड एक की फ्रेम स्टार्टिंग में ऐड कर देंगे। एंड स्टार्टिंग वाले की फ्रेम की वैल्यू को मैं 90 सेलेक्ट कर दूंगा एंड सेम फिर हम इसके की फ्रेम को ईजी एज कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट इफेक्ट तैयार हो चुका है, जिसमें हमारा टेक्स्ट इफेक्ट एक 3D की तरह एनिमेट होकर आ रहा है। तो बेसिक 3D की मदद से आप इस तरीके के टेक्स्ट इफेक्ट को भी तैयार कर सकते हैं। इसकी वैल्यू को आप अपने अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से रख कर भी देख सकते हैं एंड यूनिक तरीके से कुछ और तरीके के टेक्स्ट इफेक्ट को भी तैयार कर सकते हैं। अब हम टेक्स्ट फ्लिकर इफेक्ट तैयार करना सीखेंगे। तो इस इफेक्ट को तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं लेयर की स्टार्टिंग में आ जाऊंगा। लेयर की स्टार्टिंग में आने के बाद मैं हर एक 2 फ्रेम के बाद लेयर पर कट लगा दूंगा। अब मैंने इस पे कट लगा दिए हैं एंड कट लगाने के बाद मैं इनके बीच के पार्ट्स को डिलीट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक टेक्स्ट फ्लिकर इफेक्ट तैयार हो चुका है। तो आप इस तरीके से बहुत सारे टेक्स्ट के इफेक्ट को तैयार कर सकते हो एंड इन टेक्स्ट के इफेक्ट्स को आप अपने अकॉर्डिंग एंड अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग यूनिक तरीके से तैयार कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या फिर आपने कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।